कैसे हो मित्रों? तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने जे की अपडेट्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। सो नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगला टॉपिक है हमारा इंस्ट्रूमेंट्स में क्या हम पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में। देखो, वोल्ट मीटर हमारा कौन सा होता है? वोल्ट मीटर हमारा होता है कि जिससे हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज चेक करते हैं ना, यही होता है ना। देखो, जैसे कि अगर ये कोई रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमारे पास एक वोल्ट मीटर लगा है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर लगा है। अच्छा, इसमें कोई ऐसे समझने ऐसा मेन समझने की बात है, अगर मान लो वैसे तो ये जो वोल्ट मीटर होता है, जो वोल्ट मीटर हमारे पास होता है, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है, अब है तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, है ना। तो रेजिस्टेंस इसका वैसे तो इसका रेजिस्टेंस हमारे पास वैसे तो बहुत 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 ज्यादा हम मानते हैं, बहुत बहुत ज्यादा मानते हैं। क्या? आर इज वेरी लार्ज, आर इज वेरी लार्ज। अब आप कहीं सोचेंगे ऐसा क्यों होता है? अब वी का हम रेजिस्टेंस बहुत ही लार्ज होता है, क्यों? देखो, मान लो यहाँ से कोई आई करंट जा रहा है ना, आई करंट जा रहा है। करंट को क्या पसंद है? करंट को पसंद है कि वो कम से कम रेजिस्टेंस से निकले। अगर इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, है, इसके मुकाबले मान लो इसकी रेजिस्टेंस कम हुए, है, तो करंट यहाँ इस वाले रास्ते से जाना पसंद करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट कम जाएगा, है। तो और हमारे पास वोल्टेज में पोटेंशियल डिफरेंस में, इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस आ सकते हैं, हमारा आंसर गलत आ सकता है। इसलिए क्या नाम है, साइंटिस्ट ने कहा कि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा रखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट यहाँ से निकले, है, और हमारे पास जो वैल्यू है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सही आए, ठीक है। इसलिए v की वैल्यू हम r इज वेरी लार्ज लेते हैं। और कभी अगर कह रखा है कि यहाँ पे हमारे वोल्ट मीटर आइडियल है, आइडियल वोल्ट मीटर, तो उसका वो हमसे कोड लैंग्वेज में क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे वोल्ट मीटर का r इंफिनिटी है, ठीक है। देखो, इसे एक बार नोट करो, यहाँ पे r इंफिनिटी है, एक बार देखो। अगली चीज देखो, अब अगली चीज हमारे पास क्या है? एमीटर है ना। एमीटर में क्या है? देखो, एमीटर में क्या है हमारे पास? एमीटर हमारा क्या मेजर करने के लिए यूज होता है? करंट। ये ऐसे एमीटर लगा हुआ है, मान लो यहाँ से कुछ करंट जा रहा है, ये यहाँ पे इसे मेजर कर रहा है। अगर यहाँ से ये जो करंट जा रहा है इसे मेजर कर रहा है, अगर इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, काफी कम लेते हैं इसकी रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होएगी तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कुछ चेंजेस लाएगी, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में चेंजेस लाएगी, जिससे हमारी वैल्यूज में वैल्यू गलत आ सकती है ना, वैल्यू गलत आ सकती है। इसलिए हमने कहा इसको स्मॉल ले लेते हैं। और जब आइडल केस होता है आइडल एमीटर का, तो वो हमें कहना चाह रहा है कि इसकी रेजिस्टेंस 0 ले लो, ठीक है, ये होता है। अब चलते हैं अब इंटरेस्टिंग चीज पे, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू conversion of galvanometer into ammeter। G इंटू ए, ये चीज हम करने वाले हैं। कैसे करेंगे? देखो,
मान लो, अच्छा ये देखो यहाँ पे अगर ये हमारा जी लगा है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में। कैसे करेंगे? एक्चुअली इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं एक स्टेप बता रहा हूँ, इसमें एक हम एड ऑन रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये एड ऑन रेजिस्टेंस है जिसे हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। जो एड ऑन रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं इसे कहते हैं शंट रेजिस्टेंस, शंट, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस है। मान लो यहां से आई करंट जा रहा था, यहां से आई करंट जा रहा था, इसमें आई करंट जा रहा था। अब हमें इसमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में, एमीटर में कन्वर्ट करना है। अच्छा अब यहां देखो, इसकी पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, जीएस अपॉन जी प्लस एस। अब जरा सोचो, अगर हम एस की वैल्यू बड़ी लें या छोटी लें, हम एस की वैल्यू अगर देखो इसकी, अगर हम एस की वैल्यू अगर छोटी लेंगे, बड़ी लेंगे, तो देखते हैं क्या क्या फर्क आता है। देखो एस की वैल्यू बड़ी ली, मान लो इन्फिनिटी ले ली, एस की वैल्यू इन्फिनिटी है, एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो जाएगा जी एस अपॉन जी प्लस एस, ये जी एस अपॉन, एक काम करते हैं एस को कॉमन लेते हैं, जी अपॉन एस प्लस वन, ये हो जाएगा क्या, एस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा जी, यहां से जी आ जाएगा। अब हमारे पास ये जी वैल्यू आ गई है, काफी बड़ी वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे कन्वर्ट तो हुआ नहीं। एस को जब हम छोटा लेंगे, एस को जब हम छोटा लेते हैं, एस को देखो मान लो मैंने छोटा ले लिया, अब करंट को क्या पसंद है कि वो कम से कम रेजिस्टेंस कर जाए, तो हमने एक तरह से जी को बचा लिया है ना, जी को हमने ज्यादा रेजिस्टेंस मिलने से, ज्यादा करंट मिलने से बचा लिया है ना। अगर हम, क्योंकि ये हमारे पास जी ज्यादा, हम कन्वर्ट तो कर रहे हैं एमीटर में, लेकिन जी बहुत ज्यादा हमारे पास इस करंट को सहन नहीं कर पाएगा। उसकी कुछ लिमिट होती है करंट सहन करने की। गैल्वेनोमीटर बेसिकली हमारा किस काम के लिए यूज होता है, करंट डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन हर गैल्वेनोमीटर की अपनी एक रेंज होती है क्या डिटेक्ट करने की, करंट। अगर उस रेंज से बाहर चले गए तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। लेकिन हमें कन्वर्ट भी करना है एमीटर में, तो क्या करें, तो इसलिए हमने एक शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर दिया। शंट रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या हुआ, एक कम रेजिस्टेंस का शंट रेजिस्टेंस ऐड किया, जिसकी वजह से सारा करंट, आधे से ज्यादा करंट उधर चला गया, आधे से ज्यादा करंट उधर चला गया। ये नहीं है कि इसमें करंट नहीं गिर गया, इसमें मान लो आईजी करंट चला गया, इसमें आईजी करंट चला गया, और यहां पे गया आई माइनस आईजी करंट, ठीक है, आई माइनस आईजी करंट चला गया। तो यहाँ आई माइनस आईजी यानी आधे से ज्यादा करंट यहाँ चला गया, जिसकी वजह से ये खराब होने से बच गया, और हमारे ये एमीटर में भी कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ आओ दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम ये दोनों पैरेलल में है, तो वोल्टेजेस को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम इक्विवेलेंट कर देते हैं। यहाँ से आईजी करंट जा रहा है और ये रेजिस्टेंस जी है, आईजी इंटू जी, और ये आई माइनस आईजी इंटू एस, आई माइनस आईजी इंटू एस। हमें क्या चेक करना है, आई करंट है ना, तो ये हो जाएगा आई जी आई माइनस आई एस आई जी एस, ये हो जाएगा आई जी इंटू जी प्लस एस इंटू आई एस। ये अब इसका काम नहीं है, ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू आई जी टू जी प्लस एस अपॉन एस। ये
एक बार इसे नोट कर लो। अगला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मान लो ये हमारे पास एक शंट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर है। वोल्टेज निकालना है तो किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक मान लेते हैं, ये कोई रैंडम सर्किट लिया, ठीक है, ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा आर, ठीक है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि यहाँ से जब आई करंट जाएगा, अब एस को ज्यादा लें या कम लें। अब इस केस में हम एस को लेंगे, हम एस को लेंगे वेरी लार्ज, एस को हमें लार्ज लेना पड़ेगा ताकि ज्यादा ज्यादा करंट इधर से जाए। अगर हमने इसे कम लिया, हो सकता है कुछ करंट इधर से निकल जाए, और अगर वो करंट मान लो उस करंट को ये गैल्वेनोमीटर सहन नहीं कर पाया तो ये खराब हो जाएगा। पता लगे वोल्ट मीटर तो बना नहीं, गैल्वेनोमीटर और खराब हो गया। पता लगे वोल्ट मीटर तो बना नहीं, गैल्वेनोमीटर और खराब हो गया। तो यहां से हम कहते हैं कि एक काम करते हैं, एस को हम ज्यादा लेते हैं ताकि यहां से कम जाए, जो इस ये कैलकुलेटर हमारा सहन भी कर पाए। तो ज्यादा ज्यादा करंट इधर से जाएगा, ये मान लो ए और बी पॉइंट्स है, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था कि यहाँ से ज्यादा ज्यादा करंट जाएगा, तो और अब हम वोल्टमीटर कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या चेक करना है, वीएबी, है ना, वीएबी। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, बस उसका हो जाएगा, इसका हमारे पास क्या इक्वल रेजिस्टेंस कितना है, एस प्लस जी इंटू क्या हो जाएगा, इसको यहां से निकलने वाला करंट आई जी, जो स्मॉल करंट है वो हो जाएगा वो हो जाएगा आई जी, ठीक है। ये है हमारा आंसर। चाहे इस बड़े बड़े करंट के साथ आई आर को मल्टीप्लाई करके निकालो, या ऐसे ये छोटे से करंट के साथ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करो, बात सेम है, हमें सेम वोल्टेज मिल जाएगी। और ये कन्वर्टर एक तरह से वो सेम काम करेगा वोल्ट मीटर की तरह, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हमारा मेन मोटिव क्या था, कन्वर्ट करना वोल्ट मीटर में, जो हमने कर दिया। देख लो एक बार, अभी जो हमने कन्वर्जेंस पढ़ी उस पर एक पीवाईक्यू देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार इसे ट्राई करो। आपने ट्राई किया होगा, एक बार इसे पढ़ते हैं। A galvanometer gives full scale deflection with 0.06 एम्पियर करंट। देखो एक इसका क्या मतलब है, एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, एक्चुअली इस 0.06 है, ये कितना करंट सहन कर सकता है, रहता है ना, एक इसकी लिमिट होती है कितना करंट ये सहन कर सकता है, वो ये है। बाय कनेक्टिंग 4990 ओम रेजिस्टेंस, इसका शंट रेजिस्टेंस है, इसके साथ जो लगाव है, इसकी वैल्यू है S is equals to 4990 ohms, और it can be converted into voltmeter by of range 30 volts। 30 volts की रेजिस्टेंस, 30 volts, अब ये कॉम्बिनेशन मिलके 30 volts का वोल्टमीटर बना रहा है। तो इसका क्या मतलब है, देखो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, वी ए बी, ये मान लो कुछ जहाँ जिधर लगा होगा वहां पे वी ए बी, अब क्या बन रहा होगा, आई जी, कुछ जो आई जी करंट यहाँ से जा रहा होगा, जी प्लस एस, वी ए बी यहाँ पे है 30 वोल्ट्स, जा मैक्सिमम रेंज हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30, आई जी कितना हो जाएगा, आई जी हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ से देखो आई जी की वैल्यू फिर 0.6 हो जाएगी ताकि ये इतना ही करंट सहन कर पाए। 0.06 इंटू जी की वैल्यू में पता नहीं, लेकिन एस की पता है, ये हो जाएगा 4990। सॉल्व करते हैं इसे, ये हो जाएगा जी प्लस 4990, ये हो जाएगा 5000, जी की वैल्यू आ जाएगी 10 ohms, जी की वैल्यू होगी। आगे बढ़ते हैं। It becomes emit, if connected to 2 and 14
2n/249 ohm resistance, it becomes ammeter of range 0 to 1.5 ohm एम्पियर। अब दूसरे केस में ये कह रहे हैं कि ये जो G है, ये हमारा ये जो G है एमीटर में कन्वर्टर होता है, और जिसमें हमारे पास पैरेलल लगता है, ये है ना S, ये हो जाएगा G S, ऐसे लगता है। हाँ, मैं कह रहा था इधर IG करंट जा रहा होगा, इधर से I जा रहा होगा ना, और हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, इस I का होता है IG इंटू G प्लस S अपॉन S। यहाँ से अब देखो, यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है यहाँ पे कितने, हमारे पास कितनी किस रेंज का एमीटर बन रहा है, 0 से लेके 1.5 एम्पियर, तो यहाँ पे I है 1.5 IG तो अभी भी यही है 0 पॉइंट, ऊपर से शुरू करते हैं 1.5, यहाँ पे देखो थोड़ी जगह की कमी, ये 0.06, ये हो जाएगा G10 प्लस S अपॉन S को भी देख लेते हैं क्या वैल्यू निकलेगी। अभी S को ऐसे लेते हैं, इसकी डायरेक्ट अभी 2n/249 डालने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगी 15, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1500 अपॉन 6, 10 प्लस S अपॉन S, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 250 S इज इक्वल टू 10 प्लस S, ये हो जाएगा 249 S इज इक्वल टू 10। S की वैल्यू आ रही है 10/249, और हमें S की वैल्यू दे रखी है 2n/249, इसको हमारे पास जो वैल्यू है उसके बराबर रख देते हैं 249, n की वैल्यू आ रही है 5, यही हमारा सही आंसर है, n की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, एक बार से नोट करो। सबसे पहले वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया था, वहां पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के G की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हम यहाँ एमीटर की तरफ आए, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, I की वैल्यू में हमारे पास एमीटर 0 से लेके 1.5 एम्पियर का बन रहा है, तो I की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो गई है 1.5, और IG हमें पहले दे रखा था वो हमने डायरेक्ट डाल दी, और S की, और यहाँ से G की वैल्यू डाल के जो हमने पहले निकाली थी S की वैल्यू निकाली, और उसको गिवन S की वैल्यू के बराबर दिया, तो हमारे N मिल गया। ठीक है, सेल्स इन सीरीज। ठीक है, सेल्स इन सीरीज। ठीक है, देखो सबसे पहले मान लो ये हमारे पास कुछ सेल्स हैं जो सीरीज में है, एक मिनट, हाँ, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी लगी हैं, एंड सो ऑन। अगर मान लो ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है, ये E3 है, ये R3 है, ये है हमारी, ये हमारी EMFs है, और ये हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो, अब इसको लिखते हैं, मान लो ये है, यहाँ पे सिर्फ KVL लगाएंगे और कुछ नहीं, यहाँ पे होगा इसके अराउंड है E1, यहाँ से I करंट जा रहा है, E1 माइनस I स्मॉल r1 प्लस E2 माइनस I स्मॉल r2 प्लस E3 माइनस I स्मॉल r3, तीन के लिए मैंने अभी देखा है,
तो यहाँ से आई की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगी, एक बार निकाल के देखना, आई कॉमन लेके ये आ जाएगी E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन 3 के लिए भी देखें R3। और अगर E1 प्लस E2 E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू E3 इज इक्वल्स टू E हो गया, और R1 इज इक्वल्स टू R2 प्लस R3 हो गया, ये सारे इक्वल हो गए, तो आई की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन R। इतना नोट करो। और इसके बाद अगर मान लो ये N E और R है और इन सब की वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगी E R E R E R, और ये N है तो ये हो जाएगी I इक्वल्स टू, ऊपर कितनी टोटल हमारे पास टोटल E की वैल्यू ये हो जाएगी N E अपॉन, और मान लो एक और चीज, ये एक रेजिस्टेंस से मान लो जुड़ा हुआ है R, तो और इसमें से I करंट जा रहा है, तो ये हो जाएगी I की वैल्यू N E अपॉन N R प्लस कैपिटल R, ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल, E1 R1 E2 R2 E3 R3। ठीक, फिलहाल पहले इसके लिए देख रहे हैं, तीन के लिए देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये x रखता हूँ, ये x रखता हूँ, ये x रखता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगी x माइनस E1 x माइनस E2 x माइनस E3, ठीक है, और ये हो जाएगी मान लो 0। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो ये हम लिख सकते हैं, अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ KVL, ये हो जाएगा x माइनस E1 अपॉन R1 प्लस x माइनस E1 अपॉन R2 प्लस x माइनस E3 अपॉन R3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से देखो x को ये उधर ले जाते हैं, x बाय R1 प्लस x बाय R2 प्लस x बाय R3, और ये देगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3, तो x की वैल्यू आ जाएगी E1 बाय R1, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ऐसे होता है। देखो ये आती है वैल्यू, ठीक है, ऐसे निकलता है ये। और मान लो यहाँ पे अगर E1 इज इक्वल्स टू
E2 इज इक्वल्स टू E3 हो गया E, और R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 हो गया R। तो यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आएगी, E अपॉन N, ये हो जाएगा 3E अपॉन R हो जाएगा 3 अपॉन R। तो ये वैल्यू, और ये x क्या है, E इक्वलेंट। तो E इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी, E इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी E के इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा, करो। और जब हमारे पास मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात करेंगे, ये हो जाएगी एंड सो ऑन। ये R, ये E R E R ऐसे है। मान लो n सेल इन रो एंड m रोज, हमारे पास ये m है और n, हमारे पास n सेल्स हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस रो में कितने सेल्स होंगे, कितनी नेट ई होगी एन ई, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये हमारे पास टोटल में अगर देखने जाए तो, क्यों अब मैंने सिर्फ इस एक की क्यों निकाली, क्योंकि हमने देखा था जब इस ई इक्वल होते हैं और पैरेलल में होते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक की निकाल लो और वो सबकी सेम ही आती है। अभी पैरेलल में एक की निकाल लिए तो ये नेट इक्विवेलेंट एन ही आएगी, ठीक है। इसलिए हमें बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आर निकालना पड़ेगा। तो इसका कितना निकलेगा, हमारे पास इसका निकल जाएगा एन आर, एक का निकलेगा एन आर। और जब पैरेलल में निकालेंगे, पैरेलल में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं कैसे निकलती है, आर इक्वल इज इक्वल्स टू 1/nr प्लस 1/nr, और कहाँ तक जाएगा m टाइम्स। तो 1/r इक्विवेलेंट आ गया m/nr और r इक्विवेलेंट आ गया nr/m, ठीक है, ऐसे आ गया। और ये यहाँ पे स्मॉल आ रहा है, तो r इक्विवेलेंट आ गया nr/m, ठीक है। तो यहाँ से r इक्विवेलेंट के करके अंदर रखता हूँ, और हमारे ये r है, तो यहाँ से हमारे पास E इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी n E अपॉन nr/m प्लस r, ये, ठीक है, ये है वैल्यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको इस पार्ट में चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।